बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबको एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल औराक पर। चलिए शुरू करते हैं। खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह द लेजेंडरी वॉरियर ऑफ इस्लाम पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा कि खालिद का सफ़र मक्का से मदीने की तरफ रवाना था और रास्ते में उसका ज़हन उसे बार बार माजी की तरफ ले जाता था, जहाँ बदर के मैदान में उसकी हैरत कम नहीं थी कि जिसमें महज 313 मुजाहिदीन ने 1000 को शिकस्त दी। ये कोई और ही ताकत थी, लेकिन बदर के मार्के के बाद इसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम की आग सुलग गई थी। मुसलमान मार्के बदर में कुरैश के बहुत से आदमियों को कैदी बनाकर ले गए थे। कुरैश के सरदारों के लिए ये सदमा ही तो था। इसका बहुत बड़ा असर खालिद ने कबूल किया था। उसे याद था कि जब बदर के मार्का लड़ा जा रहा था और मक्का में कोई खबर नहीं पहुंच रही थी और कि मार्के का अंजाम क्या हुआ, तो मक्का के लोग बदर की सिमत देख रहे थे कि उधर से कोई सवार आएगा और फतह की खबर लाएगा। आखिर एक शुतर सवार आता नजर आया। लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। सवार ने अरब के रिवाज के मुताबिक अपना कुर्ता फाड़ दिया था और रोता आ रहा था। बुरी खबर लाने वाले कासिद ऐसा ही किया करते थे। वो जब लोगों के दरमियान पहुंचा तो उसने रोते हुए बताया कि अहले कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। जिसके अजीज रिश्तेदार लड़ने के लिए गए थे वो एक दूसरे से आगे बढ़कर उसके मुतालिक पूछते कि वो जिंदा है, जख्मी है या मारे गए हैं। शिकस्त खुर्दा कुरैश पीछे आ रहे थे। मारे जाने वालों में 17 अफराद खालिद के कबीले बनु मखदूम के थे और उनके साथ साथ खालिद का खून का बड़ा रिश्ता था। अबू जहल भी मारा गया था। खालिद का भाई जिसका नाम वलीद था, जंगी कैदी बनकर मुसलमानों के साथ था। अबू सुफियान जो कि कुरैश के सरदारों का सरदार था और उसकी बीवी हिंद, वो भी वहां मौजूद थे। कुछ मेरे बाप और मेरे चचा के मुतालिक बताया कासिद, हिंद ने पूछा। तुम्हारा बाप अतबा, अली और हमजा के हाथों मारा गया है, कासिद ने कहा। और तुम्हारे चचा शीबा को अकेले हमजा ने कत्ल कर दिया है और तुम्हारा बेटा हंजला अली के हाथों मारा गया है। अबू सुफियान की बीवी हिंद ने पहले तो अली और हमजा को बुलंद आवाज में बुरा भला कहा और फिर बोली, अल्लाह की कसम, मैं अपने बाप और अपने चचा और अपने बेटे के खून का बदला लूंगी। अबू सुफियान पे खामोशी तारी थी और खालिद का खून खौल रहा था। कुरैश के 70 आदमी मारे गए थे और जो जंगी कैदी हुए थे उनकी तादाद उनसे भी ज्यादा थी। खालिद उठा, दरी झाड़ी और फिर सोचों में गुम हो गया। खालिद चाहता था कि अब वो माजी को ना सोचे और उसके दिमाग में माजी की कोई बात ना आए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा था। उसका जहन दोबारा उसी मंजर पे पहुंच गया जहां हिंद के अल्फाज उसे याद आए, जो अपने खावन से कह रही थी। मैं अपने बाप और चचा को भूल सकती हूँ, हिंद ने कहा था। क्या मैं अपने लिखता जिगर हंजला को भी भूल जाऊं? माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है? अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद को अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगी। ये लड़ाई मोहम्मद ने कराई है, मैं हमजा और अली को नहीं बख्शूंगी। वो मेरे बाप और चचा के कातिल हैं और मेरे बेटे का कातिल हैं। मेरे खून का सिर्फ मेरे बेटे का कत्ल गरमा रहा है। अबू सुफियान ने कहा था, मुझ पर अपने बेटे के खून का इंतकाम फर्ज हो गया है। मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि मोहम्मद के खिलाफ जबरदस्त फौज तैयार करके उसे आइंदा लड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मशहूर मौरख और वाक़ निगारी वाक़िदी लिखते हैं कि अगले ही रोज़ अबू सुफियान ने तमाम सरदारों को बुलाया। उनमें ज़्यादा तादाद उन सरदारों की थी जो किसी न किसी वजह से जंग बदर में शरीक नहीं हो सके थे और उनमें से हर एक का कोई न कोई अजीज जंग में मारा गया था। सब इंतकाम का इरादा रखते थे। क्या मुझे ज्यादा बातें करने की जरूरत है? अबू सुफियान ने कहा। मेरा अपना जवान बेटा मारा गया और अगर मैं इंतकाम नहीं लेता तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। सब ही एक बार होके बोलने लगे कि कुछ भी हो, मुसलमानों से बदर की शिकस्त का बदला लिया जाएगा। लेकिन आप में से कोई भी अब घर में बैठा हुआ ना रहे, खालिद ने कहा। बदर में हम सिर्फ इसलिए जिल्लत में घिरे रहे कि सरदार घरों में बैठे रहे और लोग जिनको लड़ने के लिए भेजा गया वो कुरैश की अजमत को नहीं समझते थे। क्या मेरे बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल नहीं था? खालिद के चचाजाद भाई अकरमा ने पूछा।
जो अबू जहल का बेटा था। क्या सफ़ान बिन उमैया के बाप को भी कुरैश की अज़मत का ख़याल नहीं था? तुम कहाँ थे, अल-वलीद के बेटे? हम यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं इकट्ठे हुए। अबू सुफ़ियान ने कहा, खालिद तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे हम में से कोई भी बेइज़्ज़ती महसूस करे। हम में से कोई भी इज़्ज़त वाला नहीं रहा। खालिद ने कहा, हम सब उस वक़्त तक बेइज़्ज़त रहेंगे जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके चेलों को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर देते। मुझे अपने घोड़ों के समूह की कसम है, मेरे खून में गर्मी है और आँखें मेरी गर्मी को जला रही हैं। इन आँखों को मुसलमानों का खून ही ठंडा कर सकता है। मैं फिर कहूँगा कि अब सरदार आगे होंगे और मैं जानता हूँ कि मैं मैदान जंग में कहाँ हूँगा, लेकिन जंग में जो भी हमारा सरदार होगा मैं उसके हुक्म का पाबंद रहूँगा, और अगर मैं समझूँगा कि मेरे सरदार ने ऐसा हुक्म दिया जो हमें नुकसान देगा तो मैं ऐसा हुक्म नहीं मानूँगा। सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पे अबू सुफ़ियान को अपना सरदार मुकर्रर किया। इस वाक़ये से एक रोज़ पहले अहले मक्का का एक काफ़िला फ़लस्तीन से मक्का की तरफ वापस आया था। ये तिजारती काफ़िला था। मक्का के बाशिंदों ख़ुसूसन कुरैश के हर ख़ानदान ने इस तिजारत में हिस्सा डाला था। इस काफ़िले में कमोबेश 1000 ऊँट थे और जो माल इसमें गया था उसकी मालियत 50,000 दीनार थी। काफ़िले का सरदार अबू सुफ़ियान था जिसने 50,000 पर 50,000 दीनार का मुनाफ़ा कमाया था। काफ़िले से वापसी पर उसका गुज़र मदीना से भी हुआ था। मुसलमानों को जब पता चला, उन्होंने पूरे काफ़िले को गिरफ़्तार करने का इरादा किया था और एक मकाम पर काफ़िले को घेरे में भी ले लिया था, लेकिन वो ज़मीन ऐसी थी कि अबू सुफ़ियान ने एक-एक आदमी और एक-एक ऊँट को ज़मीन के ऊँचे-नीचे हद-ओ-ख़ाल से फ़ायदा उठाते हुए घेरे से निकाल लिया था और कामयाबी से वापस आ गया था। इस वक़्त कि जब कुरैश का इंतकाम की इन सर पर था और वो इंतकाम बनाने की स्कीम बना रहे थे और उसके लिए इकट्ठे हुए थे, एक-एक लफ्ज़ जो भी कहा गया था, वो सब का सब खालिद के ज़हन में नक़्श हुआ हुआ था। अबू सुफ़ियान ने कहा था कि मेरा पहला फ़ैसला ये होगा कि मैं अब किसी को भी 50,000 मुनाफ़े में से तक़सीम नहीं करूँगा। मैं वो सारा का सारा पैसा मुसलमानों के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करूँगा। मुझे और मेरे ख़ानदान को ये फ़ैसला मंज़ूर है, सबसे पहले खालिद ने कहा था। फिर मंज़ूर है, ऐसा ही होगा, मंज़ूर है की कई आवाज़ें बुलंद हुई थीं। मेरा दूसरा हुक्म ये है, अबू सुफ़ियान ने कहा, कि जंग बदर में हमारे जो आदमी मारे गए हैं उनके लवाहिकीन आहुजारी कर रहे हैं। मैंने मर्दों को धाड़े मारते और औरतों को बैन करते हुए सुना है। अल्लाह की कसम, जब आंसू बह जाते हैं तो इंतकाम की आग सर्द हो जाती है। आज से बदर के मकतूलीन पर कोई नहीं रोएगा। और मेरा तीसरा हुक्म ये है कि मुसलमानों ने बदर की लड़ाई में जिन आदमियों को कैद किया है, उनकी रिहाई के लिए कोई शख्स कहीं कोशिश नहीं करेगा। तुम जानते हो कि मुसलमानों ने कैदियों की रिहाई के लिए 1 दर्जे मुकर्रर किए हैं और उनका फ़दिया 1000 से 40,000 दिरहम तक मुकर्रर किया गया है। हम मुसलमानों को 1 दिरहम भी नहीं देंगे, ये रकम हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगी। खालिद को घोड़े की पीठ पर बैठे और मदीना की तरफ जाते हुए वो लम्हे याद आ रहे थे कि इनकी मुट्ठियां बंद हो रही थी और गुस्से से उसका हाल बुरा हो रहा था। वो आज भी अपने गुस्से को काबू में नहीं पा रख पा रहा था। मुसलमानों के पास मक्का का कोई आदमी अपने कैदी छुड़ाने मदीना नहीं जाएगा, लेकिन एक आदमी चोरी छुपे मदीना चला गया और अपने अज़ीज़ रिश्तेदार को रिहा करा के ले आया। अबू सुफियान को जब ये मालूम हुआ तो उसने अपना हुक्म वापस ले लिया। खालिद का अपना एक भाई, जिसका नाम वलीद था, मुसलमानों के पास जंगी कैदी था। अगर उस वक्त तक कुरैश अपने सब कैदी रिहा ना करा लाए होते तो खालिद अपने भाई की रिहाई के लिए कभी ना जाता। उसे अपने भाइयों ने मजबूर किया था कि वलीद की रिहाई के लिए जाए। खालिद को याद आ रहा था कि वो अपने वक़ार को ठेस पहुँचाने पर आमादा नहीं हो रहा था, लेकिन उसे ख़्याल था ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कबीले के थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार यानी जो मुसलमान हो गए थे वो भी कबीला कुरैश के या अहले मक्का के लोग थे। वो आसमान से तो नहीं उतरे थे, ना वो इतने दलीर, इतने जरी थे कि 313 की तादाद 1000 को शिकस्त दे देती। अब
ان میں کیسے قوت آ گئی ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھا رہے ہیں اور ہمارے ہی آدمیوں کی قیمت مقرر کر رہے ہیں؟ انہیں ایک نظر دیکھوں گا، خالد نے سوچا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا، اور اپنے بھائی ہشام کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 4,000 درہم باندھ لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ بنو مخزوم کے سردار الولید کے بیٹے کا فدیہ 4,000 درہم سے کم نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے ہاں جا کر اپنے بھائی کا نام لیا تو ایک مسلمان نے، جو قیدیوں کی رہائی اور فدیے کی وصولی پر مأمور تھا، کہا کہ 4,000 درہم ادا کرنے ہوں گے۔ ہم فدیے میں کوئی رعایت نہیں چاہتے۔ خالد کے بھائی ہشام نے کہا، تم لوگ آخر ہم میں سے ہو، کچھ پرانے رشتوں کا خیال کرو۔ اب ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے کہا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں۔ کیا ہم تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں؟ ہشام نے پوچھا۔ ہشام، خالد نے گرج کر کہا، میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا، مگر تم مجھے ساتھ لے آئے۔ یہ جتنا مانگتے ہیں اتنا دے دو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے درہموں سے بھری ہوئی تھیلی مسلمانوں کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، گن لو اور ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دو۔ رقم گنی جا چکی تو ولید کے بھائی کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ تینوں بھائی اس وقت مکہ کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ولید سے پوچھا کہ ان کی شکست کا باعث کیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ ولید، جو ایک جنگجو خاندان کا جوان ہے، انہیں جنگی فہم و فراست اور حرب و ضبط کے طریقوں کے بارے میں بتائے گا کہ مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کی خوبیاں کیا تھیں، ان کی خامیاں کیا تھیں، مگر ولید کا اندازہ اس سے بالکل غلط تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، جیسے اسے کوئی پراسرار اثر ہو۔ ولید، کچھ تو بتاؤ، خالد نے پوچھا۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ قریش کے اور تمام سردار اگلی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم ارد گرد کے قبائل کے ساتھ مل کر جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سارے عرب کو اکٹھا کر لو خالد، ولید نے کہا۔ تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکو گے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا آپ کا نیا عقیدہ بالکل سچا ہے۔ کیا بات ہے کہ میں ان کا ایک قیدی ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہیں کر سکا۔ پھر تم نے اپنے قبیلے سے غداری کی ہے، ہشام نے کہا۔ غدار ہو یا تم پر ان کا جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ وہ یہودی پیشوا بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نیا عقیدہ اور مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جادوگر ہے۔ یہ جادو ہی تو تھا کہ 313 نے 1,000 کو شکست دے دی، خالد نے بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ خالد کا بھائی ولید، وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ تبسم تھا اور وہ مڑ مڑ کر مدینہ کی طرف دیکھتا تھا۔ مدینہ سے کچھ دور ایک مقام ہے جس کا نام ہے ذی الخلیفہ۔ تینوں بھائی وہاں پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے وہ وہیں رہ گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا، اس کا گھوڑا بھی نہیں تھا۔ خالد اور ہشام سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینہ چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، یہ اثر یقیناً مسلمانوں کا تھا۔ دونوں بھائی مکہ آ گئے۔ چند دنوں کے بعد انہیں ولید کا یہ پیغام زبانی ملا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا رسول تسلیم کر لیا ہے اور آپ کی باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ولید ابن ولید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظور نظر رہے، اور انہوں نے مذہب میں بھی اور کفار کے ساتھ مارکہ آرائی میں بھی بہت نام پیدا کیا۔ خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا بھائی چلا گیا، دوسرے 4,000 درہم گئے۔ چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں نے رقم کی واپسی کا منع کر دیا۔ رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ولید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے بے اندازہ دینار اور درہم اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ خالد ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کی آنکھ ایک پہاڑی پڑی۔ یہ احد کی پہاڑی تھی جو مدینے سے 4 میل شمال کی طرف تھی۔ اس وقت خالد ریت کی لمبی
بڑی لمبی اور کچھ اونچی ٹیکری پہ جا رہا تھا۔ احد احد احد! خالد کے ہونٹوں نے سرگوشی کی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی۔ میں ابو سلیمان ہوں، میں ابو سلیمان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک خونریز جنگ کا شور و غل اور سینکڑوں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ تلواروں کی ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ خالد یہ جنگ لڑنے کے لیے بےتاب تھا اور اس نے یہ جنگ لڑی۔ اور پیارے سامعین، ہم یہاں پہ پھر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور انشاءاللہ احد کے میدان میں کیا ہوا یہ ہم اپنے اگلے پارٹ 3 میں بیان کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر میری کوشش آپ کو پسند آ رہی ہے تو تھمز اپ بھی دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملتے ہیں بشرط زندگی۔ اللہ حافظ۔